बहरहाल मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ईद बनाएगा बहुत अच्छी। किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। अब मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलो पानी पानी हो गया, निकलो भैया से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता। तुम कौन है भाई? अरे धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, इसको धमकी दे रहा तू? क्या हो गया? चल ऐसी हैसियत क्या है साले? तुमको क्या हो? तुमको सब पता है। नहीं छोड़ूंगा भी नहीं। अरे छोड़ो रे यार, तुमको धमकी देना अपने घर वालों को। किसको धमकी दे रहा है? तुम्हारे घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, समझे? मैं बोला था छेड़ो नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना, तुमको तेरी हैसियत ही कुछ नहीं है। ये दो टके का रोजे में ये सब हराम होता है, आपको नहीं पता है? क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी हैसियत में 2 टके का चल निकल, अपनी बात रखो, निकल चल। वारिस पठान क्या कर रहे हैं? अपनी बात रखो, ये 2 टके का इंसान जो है। मैं कितनी बार कहूँ भाई, रोजे में हराम होता है, क्या कर रहे हैं आप लोग? आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा। विरोधी कह रहे हैं जफर भाई, एक ईदी की किट भेजकर, ईद की किट भेजकर आप मुसलमानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है। नहीं बिकेगा मुसलमान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसे। ये उनकी मानसिकता है ना कि मुस्लिम को हम खरीदने जा रहे हैं। अरे भाई, मैं किसी को खरीदने, किसी को तोहफा तहफ उनके त्योहार में देना, क्या उसको खरीदते जाते हैं? आज आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज को अगर एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है तो उसके लिए भी उनको तकलीफ हो रही है। वो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज का रिश्ता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से और मजबूत हो। लेकिन उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूं, जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, चाहे वैसी हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे और कोई भी। सबसे पहले आपने वारिस पठान का नाम लिया और मैं देख रहा था जब जफर भाई बोल रहे थे, वारिस पठान ही सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। आज वारिस पठान पहले आप ही बोलिए, क्योंकि आपको जाना भी है, रोजे से हैं आप। वारिस पठान पहले आप ही बोलिए आज। भैया प्रधानमंत्री देश का अब ईदी भेज रहा है वारिस पठान, देश का मुस्लिम समुदाय क्यों ना उसे स्वीकार करे? देखिए, आप ऐसे देखिए, महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनको जल्दी है भाई रोजा खोलने की। यही तो समझ में आता है। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए वारिस भाई, बोलिए। सुनिए। अच्छा मानक भाई, देखिए मैं सुन रहा था, एक बात तो मानक भाई है, दिखावा ज्यादा है। 25 करोड़ की आबादी है, उसमें 32 लाख लोगों को किट दिया जा रहा है। बहरहाल मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ईद बनाएगा, बहुत अच्छी से बनाएगा, धूम धड़ाके से बनाएगा। ये 32 लाखों को दे के आप मुसलमानों को टोपी नहीं पिना सकते जो इतने बरसों से आप पिना रहे हो। और क्या हिसाब से आप बात कर रहे हो मुसलमानों के हित की, जरा बताएंगे मुझे। इतने बरसों में क्या किया? 10 साल में आपने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है देश भर में, इतनी तो लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक नफरत नहीं फैली है देश के अंदर। आपको हर चीज से आपने नफरत, कितनी बड़ी बड़ी तो आप सौगात हमको पहला भी दे चुके हैं मुसलमानों को। 2002 का दंगा हम देख चुके हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी अच्छी सौगात दी थी आपने। जकिया जाफरी बेचारी अपना केस लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारी हो गई, समाज को इंतकाल हो गया। जफर भाई आपको सबने सुना ना, जफर भाई आपको सबने सुना ना, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए। मैं तो वारिस भाई से इतना अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के अगर आप नहीं देखिए, आप खामोश बैठिए। 1 मिनट। अरे यार मेरे को बोलने तो आप इतनी 10 मिनट बोले, मैं तो बीच में नहीं बोला ना। आप बीच में लेकिन क्यों बोल रहे हो? लेकिन आप बीच में क्यों बोल रहे हो? सवाल आपसे है। अब इसको मैं जवाब देता हूँ, अब इनको जवाब देता हूँ। मैं तो रमजान में सच बोलता हूँ और रमजान के बगैर भी सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। अब आप बताइए, मैं तो मुसलमानों के हित के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो माइनॉरिटी के लिए बात करता हूँ। आप बताओ मेरे को, आप किसके डर से डर रहे हो? आपको नहीं मिला राज्यसभा, नहीं निकाल दिया गया आपको, क्या फायदा होगा आपको? कुछ पोस्ट नहीं मिलने वाला अभी भी आपको। आप किसके दबाव में आके मुसलमानों का सत्यानाश कर रहे हो? किसके दबाव में आके मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हो? देखो आप मेरे को बीच में बोलेंगे, एक मिनट, लेकिन वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए। आपकी वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए, पर्सनल मत करिए। अगर सौगात देना है तो जो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें आपकी नियत है हमारी वक्फ की जमीन को खा जाने की, हमारी मस्जिदों को खा जाने की, हमारे मदरसों को खा जाने की, वो बिल वापस लो ना, तब मानेंगे हम कि आपको वाकई के अंदर मुसलमानों से मोहब्बत है। जिगरा है 56 इंच है ना, 56 इंच खोल के दिखाओ, मानेगा वारिस पठान सलाम ठोकेगा जाके। वरना ये जुमलाबाजी और ये मुसलमानों को टोपी पहनाना कम कर दो। ईद के रमजान में आते हो, इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हो, खजूर खाते हो, बाद में मुसलमानों को टोपी पहना के चले जाना। जेडीयू एलजेपी महाराष्ट्र में देख लीजिए, एनसीपी अजीत पवार वाली, वोट मिलता है, ऐसा नहीं है बीजेपी के सहयोगियों को वोट नहीं मिलता है। अच्छा नाम लिया, हाँ अच्छा नाम लिया, अच्छा सवाल किया मानक भाई। अभी आपने बीजेपी के सहयोगी का नाम लिया और साथ में आपने अजीत पवार का भी नाम लिया, बड़ी अच्छी बात की। 4 दिन पहले मुंबई में इफ्तार रखा था उन्होंने, खूब मस्त टोपी पहने, रुमाल लगा के खड़े होकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई है, मुसलमान मेरी बहनें हैं, मुसलमान को कोई आग दिखाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा, कोई भी सांप्रदायिक तनाव फैला करने की कोशिश करेगा उसका हाथ पैर तोड़ देगा। काफी चीजों उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहूँ, आप ही के सहयोगी नीतीश राणे ने कहा कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमान को, निकालो, चलो उसको बाहर निकालो, निकालो उसको कैबिनेट से, करो कि उसके ऊपर तो एफआईआर है, अरेस्ट करो उसके ऊपर। अरे आप ही के राज के अंदर क्या हो रहा है मानक भाई, आप तो खुद देख रहे हो ना यार। एक ह्यूमर के ऊपर ये जाके क्रिटिसिज्म को बोलते हैं हमारा सोल ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी ने कहा क्रिटिसिज्म सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। देखिए क्या जफर इस्लाम आप जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं। इसलिए इनकी करनी और जमीन आसमान का फर्क है। मानक भाई इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। ये जफर भाई को कुछ मिलने वाला नहीं है बीजेपी से, मगर बस इनको कुछ काम है मोदी से, इसके लिए बस लगे पड़े, वो भी काम नहीं होने वाला। जफर भाई मेरे को मालूम है, राज की बात तो जाने महफिल में क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो बस। जफर भाई अरे बोल देता हूँ, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज।
हकीकत यह है, जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी पानी होके निकलोगे यहाँ से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता, तुम कौन है भाई? अरे किसको धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, तेरे बाप से नहीं डरता मैं। चल अपने औकात में रह, औकात में रह तू। अरे क्या हो गया? अरे सावन की बेटा चल। ऐसी हैसियत क्या है साले, तुमको क्या हो, तुमको सब पता है। ये गाली दे रहा है कोई। तुम भी तुम्हें मालूम है, तो तुम्हारे अपने पैसे से बिकने वाले लोग, हमको नहीं मालूम पैसे से बिकने वाले लोग तुम्हारे को अगर मुसलमानों पूरे परिवार साथ में बैठकर हमारा शो देखते हैं। मेरा जुबान मत खुला, थोड़ा तो लिहाज करिए, मेरी जुबान नहीं खुलाना तू है कौन रे? प्लीज थोड़ा लिहाज। छोड़ो ये सब बातें, हमें डर नहीं लगता किसी से। तो छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ तो तुम छोड़ोगे भी नहीं, ये भी याद रखना। किसके बाप से डरता है क्या हम? किसी से डरो या नहीं डरो, लेकिन तुम्हारे से कोई डरता नहीं। छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। अरे छोड़ो रे यार, तुमको धमकी देना अपने घर वालों को, या धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, इनको अगर इनकी ऐसे जाएगी तो घुस जाएगा गली के अंदर। अरे अरे किसको धमकी दे रहा है? तुम्हारे से घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, समझे? आज तुम्हारी हैसियत क्या है? अरे आप दोनों शायद रोजे से हैं, क्या कर रहे हैं जफर भाई वारिस पठान, क्या कर रहे हैं आप? मैं बोला था छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना, तुमको तेरी हैसियत ही कुछ नहीं है, तेरी हैसियत नहीं कुछ, इसलिए वारिस पठान प्लीज, आप दोनों रोजे से हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे मुंह नहीं लगे, दो टकरे के चिल्लर। अरे नहीं समझाओ इसको, मेरे मुंह नहीं लगे ये। वारिस पठान क्या हो गया वारिस भाई? ये दो टके का रोजे में ये सब हराम होता है, आपको नहीं पता है? क्या कर रहे हैं आप लोग? आदमी समझा, अपनी हैसियत में रहे, 2 टके का समझाओ इसको। जफर भाई प्लीज आप भी रुकिए, क्या कर रहे हैं? छप्पर चले मैं अपनी बातें कर रहा हूं। औकात मेरे अपनी टपोरी, मैं अपनी औकात में जैसे 36 को जेब में रख के घूमता हूँ, कचरा कचरे के फेंकता हूँ, कचरे के मुंह में 36 के लायक तो नहीं, तू 36 के लायक नहीं, तेरे 36 तेरे जैसे लोग घूमते रहते हैं। एक मिनट अब रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, वारिस पठान, आप दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मैं मानकर चल रहा हूं आप दोनों रोजे से हैं। मैं कितनी बार कहूं भाई, रोजे में हराम होता है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने धर्म का थोड़ा लिहाज करिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों का लिहाज करिए भाई, सारे परिवार साथ में रोते क्या कर रहे हैं आप लोग? समझा तू, रोते हुए जाएगा ऐसे, इतना सुना सकता हूँ तेरे को, समझा क्या? अरे वारिस भाई क्या हो गया? नहीं लगना, आप अपने घर में रहना, मुझे डर नहीं लगता तुमसे, समझे? क्या हो गया? चल अपनी बात रख, चल निकल, अपनी बात रखो, निकल चल। वारिस पठान क्या कर रहे हैं? अपनी बात रखो, निकल चल। 2 टके का इंसान जो है, इसकी हैसियत क्या है जो इस तरह से बात कर रहा है? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।